हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ के महीने में किसी संगम तट पर जाकर या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर हमें स्नान दान जरूर से जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ के महीने का बड़ा प्रभाव है। इसका चारों युगों में प्रभाव रहा है। किसी युग में दान का, तो किसी युग में सत्य का, तो किसी युग में यज्ञ का। चारों युगों में इसका प्रभाव रहा है। इसलिए माह के इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करनी चाहिए। माह के इस महीने को हमें खाली नहीं जाना देना चाहिए। ये बहुत पावन महीना है, इसे कभी भी खाली मत जाने दो। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है जो आप इस महात्म को सुन पा रहे हो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म 8 को सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपया सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने 7वें अध्याय में सुना था कि कुंडल को नरक में और विकुंडल को स्वर्ग में डाल दिया गया। तब विकुंडल ने अपने स्वर्ग में जाने का कारण पूछा, तो यमदूतों ने उन्हें विस्तार में बताया। अब आगे की कथा 8वें अध्याय में सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप तथा दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध कान काने कुबड़े ढूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहनें वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने में से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यह करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा न लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और घर में कभी यमदूत नहीं जाते, उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला का दान का है।
जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे को लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी के में वास करते हैं। जो एक बार या 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, वह सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग शत्रुता अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। 8वां अध्याय संपूर्ण। माघ के महीने इस पवित्र महीने में किए गए स्नान दान का महत्व बहुत है। मन सच्चा तथा पक्का हो तो सब फल मिलता है। आडंबर से किया गया मान पुण्य भी बेकार हो जाता है। नारायण जी की भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अभी भी समय है, मानव जीवन को ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं। तो क्यों न कलयुग के इस प्रपंच से अपने आप को बचा ले। और इसका बड़ा सरल उपाय है नाम जाप करना। इसलिए कहती हूँ, प्रेम से, मन से, भाव से हर पल, हर समय, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। हर समय जाप करते रहो। अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। राधे राधे।